हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 148 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पे आयत की बात करी गई है तो एक आयत बना देते हैं। आयत क्या होता है? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और साथ ही इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस तरह का ये आयत बन गया। अब ये जो सबसे लंबी भुजा है आमने सामने की, इसको मैं बोल देता हूँ लंबाई। और जो ये बगल में जो भुजा है उसको बोल देता हूँ मैं चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे मैं निरूपित भी कर देता हूँ। जो लंबाई है उसको मैंने एल से निरूपित किया है और जो चौड़ाई है उसको मैंने बी से निरूपित किया है। अब ये अपने को परिमाप चाहिए तो परिमाप का देखो अपने पास सूत्र होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ये बराबर हो जाता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है चारों भुजाओं की माप, मतलब चारों भुजाओं की जो माप होती है उनका योगफल। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है वो सारा मान यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले हमें बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। तो लंबाई, लंबाई हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कितनी, x। ठीक है, सॉरी, चौड़ाई बोल देते हैं x। उसके बाद लंबाई को x के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चौड़ाई हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x, चौड़ाई। या जो b बराबर जो है उसको मैंने x मान लिया। अब जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी? लंबाई जिसको l बोलते हैं ये बराबर हो जाएगी चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम। चौड़ाई का 3 गुना 3x और इससे 6 मीटर कम मतलब 3x माइनस में 6। अब देखो यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे और परिमाप को 148 के बराबर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो बराबर होता है परिमाप के, और परिमाप है 148 के बराबर। अब जो लंबाई और चौड़ाई का मान है वो x के रूप में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 गुना में लंबाई की जगह आ जाएगा 3x माइनस में 6 और चौड़ाई की जगह आ जाएगा x, और कुल मिला के ये पूरा 148 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसको आगे हल करते हैं तो 2 का भाग दे देते हैं इसमें। तो ये अंदर तो बन जाएगा 4x माइनस में 6 बराबर में 148 बटा में 2। इसको आगे फिर से सरल करते हैं तो 4x माइनस में 6 बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से ये कटेगा 7 और ये 4 बार 74 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखो ये 6 भी इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4x बराबर में 74 और 6 80 के बराबर ये आ जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 80 बटा में 4, 80 बटा में 4 कुल मिला के 20 के बराबर आ गया। अगर ये 20 के बराबर आ गया तो हम लोग यहाँ पे ये तो किसके बराबर मानी, चौड़ाई के बराबर। अब लंबाई का मान हम लोग निकालना चाहे तो 3x माइनस 6 के बराबर था। तो 3 गुणा में 20 माइनस में 6 मतलब 20 दिया 60, 60 माइनस में 6 कितना हो गया, 54 के बराबर। और यहाँ पे इकाइयां भी दे रखी है क्या? हाँ बिल्कुल, 6 मीटर मतलब मीटर इकाई दे रखी है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसकी परिमाप की इकाई भी मीटर में है, तो ये सारा मीटर में आने वाला है। b बराबर में ये 20 मीटर इसको बोल सकते हैं और यहाँ पे ये 54 मीटर इसको बोल सकते हैं लंबाई। इनको एक साथ लिख देते हैं हम लोग। देखो लंबाई तो आ गई 54 मीटर के बराबर और चौड़ाई आ गई इसकी कितनी, 20 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे देखो चेक भी कर सकते हो, लंबाई का चौड़ाई का 3 गुना किया 60, 60 में से 6 घटा दिया तो 54 के बराबर आ गया, मतलब अपनी शर्त संतुष्ट हो रही है। और साथ ही परिमाप का योग, तो देखो परिमाप कितना हो जाएगा, 54 और 20 को जोड़ेंगे 74, 74 का दुगना करेंगे 148, मतलब ये भी शर्त संतुष्ट हो रही है। तो अपनी लंबाई आ गई 54 मीटर के बराबर और चौड़ाई आ गई 20 मीटर के बराबर। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।